बिहार के मुसलमानों जागो, होश में आओ, क्योंकि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में बिहार के रहने वाले मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस इस बार बिहार इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि एआईएमआईएम को हराने के लिए काम कर रही है। इस बार बीजेपी की सरकार ना बने इसलिए इंडिया अलायंस काम नहीं कर रही है, बल्कि किसी भी तरीके से एआईएमआईएम हार जाए, किसी भी तरीके से मुसलमानों की लीडरशिप और क़यादत खत्म हो जाए, उसके लिए इंडिया अलायंस काम कर रही है और बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ कर चुकी है इंडिया अलायंस। अरे बिहार को उसका पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री 2005 में ही मिल जाता अगर लालू यादव और आरजेडी घमंड में ना आती और बीजेपी को उन्होंने एक सरकार बनाने के लिए छोड़ दिया और खुद सरकार नहीं बनाई ताकि मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार को ना मिले। आज की वीडियो अगर बिहार के लोगों तक पहुंच गई तो यकीन मानिए बिहार में ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा, लोगों के अंदर ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि फिर कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह मुसलमानों की लीडरशिप के साथ खिलवाड़ कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद इतना शेयर करना कि बिहार इलेक्शन से पहले ये वीडियो बिहार के हर उन मुसलमानों तक पहुंच जाए कि जिनके साथ क्या कुछ हो रहा है उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं। वीडियो को अंत तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बिहार में इस वक्त राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो करीबन 110 विधानसभा की सीटों पर पैदल रैली या फिर गाड़ियों से रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर आपको भी ताज्जुब लगेगा कि उन 110 विधानसभा की सीटों में से राहुल गांधी जी जिन सीटों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं वो अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक सीट या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक जिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीमांचल, जिसके अंदर अररिया डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 43% मुसलमान, कटिहार 45% मुसलमान, किशनगंज 68% मुसलमान, पूर्णिया 39% मुसलमान। उस सीमांचल में राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती है। लेकिन जिस जगह पर बीजेपी जीती हुई है वहां पर राहुल गांधी जी दौरा ही नहीं कर रहे हैं। वेस्ट चंपारण से लेकर गोपालगंज और सिवान के और भोजपुर के अंदर तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एमएलए जीते हुए हैं वहां पर राहुल गांधी एक जरा भी दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा दौरा उन सीटों पर है जहां पर या तो आरजेडी जीती हुई है या फिर एमआईएम जीती हुई है। इससे क्या रिजल्ट सामने आता है? अगर इंडिया गठबंधन को सिर्फ बीजेपी हराना उनका मकसद है, बीजेपी को सत्ता से दूर करना अगर उनका मकसद है, तो राहुल गांधी जी की रैली सीमांचल की तरफ क्यों गई? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया क्यों गई? बल्कि राहुल गांधी जी का पूरा रैली और पूरा फोकस उन सीटों पर होना चाहिए था जहां पर कांग्रेस और आरजेडी की हार और बीजेपी और जेडीयू की जीत होती है। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी आ जाए इससे इंडिया गठबंधन को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी भी तरीके से एमआईएम ना जीते, किसी तरीके से एमआईएम किंग मेकर ना बन जाए, एमआईएम किंग मेकर बनकर सरकार ना बना ले, मुसलमानों का लीडरशिप खड़ा ना हो जाए। जिसको देखते हुए इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रैली निकाल रहे हैं ताकि वहां आरजेडी जीते और एमआईएम की हार हो और मुसलमान को तर्री और गुलामी करने के लिए छोड़ दिया जाए। यह सबूत है इस बात का कि उनका रूट मैप गलत जगह है। मैं आप सबसे पूछता हूं, बिहार में रहने वाले एक एक मुसलमान से पूछता हूं कि सीमांचल में राहुल गांधी को रैली करनी चाहिए या फिर उस विधानसभा सीट में रैली करनी चाहिए जहां पर 80 से ज्यादा विधायक बीजेपी के जीते हुए हैं और 30-40 विधायक जेडीयू के जीते हुए हैं। सबूत नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं। 2005 में बिहार का चुनाव हुआ था फरवरी महीने में। उस चुनाव में 243 विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुए
उन 243 विधानसभा की सीटों में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 55 सीट, भारतीय जनता पार्टी 37 सीट, एलजेपी 29 सीट, कांग्रेस 10 सीट और बाकी अन्य पार्टियों ने का खाता खुला था। बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी अगर चाहती तो आरजेडी एलजेपी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर, सीपीआई और सीपीएम और अदर पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बना सकती थी और जेडीयू और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर आरजेडी ने सरकार क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जिस एलजेपी के पास उस वक्त 29 विधानसभा की सीटें थीं जो किंगमेकर बनने जा रही थी, उन्होंने एक डिमांड सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम तभी समर्थन करेंगे जब बिहार को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने एलजेपी का समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया और आखिरकार आरजेडी ने तमाम पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना जरूरी नहीं समझा और बीजेपी और जेडीयू के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो सरकार बना ले, क्योंकि एलजेपी बीजेपी को समर्थन करने को तैयार नहीं थी। रामविलास पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि ना ही वो कट्टरपंथ बीजेपी का साथ देंगे और ना ही भ्रष्ट आरजेडी का साथ देंगे, जिसको देखते हुए आखिरकार बिहार में हुए फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार ना बनने की वजह से, और मैं कहूं आरजेडी द्वारा सरकार ना बनाने की वजह से, मुस्लिम मुख्यमंत्री ना बनाने की वजह से उस चुनाव को खत्म कर दिया गया। उस रिजल्ट को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और उसके बाद उस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर महीने में एक बार फिर से चुनाव हुआ और उस चुनाव का नतीजा ने सबको हैरान कर दिया और बिहार के इतिहास पर उसी वक्त एक काला धब्बा लगा जब पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनी। क्योंकि जैसे ही कुछ महीनों बाद अक्टूबर नवंबर में एक बार फिर से बिहार में एक साल के अंदर दूसरा विधानसभा के चुनाव हुए, तमाम 243 सीटों पर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी ने जोर लगाया, कांग्रेस ने जोर लगाया और परिणाम क्या निकला? 243 विधानसभा की सीटों में जेडीयू 88 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई और बीजेपी 55 सीट जीतकर बिहार की दूसरे नंबर की पार्टी बनी और जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर बिहार में 2005 में अपनी सरकार बनाई और नीतीश कुमार ने सीएम पद का शपथ लिया और आरजेडी अपना घमंड का भुगतान करते हुए 54 सीटों पर सिमट गई, जिसने पहले 75 सीटें जीती थी। रामविलास पासवान एलजेपी की पार्टी 10 सीटों पर सिमट गई, इनकी भी सीटें कम हो गई। क्यों? अगर ये मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इनके समाज के लोग तो इनके साथ देंगे नहीं कभी। कांग्रेस जो 10 सीटें जीती थी वो 9 सीटों पर आ गई। लब्बो लबाब ये है कि बिहार में 2 चुनाव हुए। फरवरी वाले चुनाव में आरजेडी सरकार बना सकती थी, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए उन्होंने सरकार नहीं बनाई और दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली। इसका पूरा जिम्मेदार, अकेला जिम्मेदार खुद आरजेडी और कांग्रेस है। और आज ये मुसलमानों से बात करते हैं कि हम आए हैं बीजेपी को हराने, आओ हमारा साथ दो। बिहार के मुसलमानों सुनो, इंडिया अलायंस बिहार में बीजेपी को नहीं हरा सकती। या तो बिहार में बीजेपी इस बार फिर से सरकार बनाएगी, जैसा महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाया, जैसा हरियाणा में उन्होंने सरकार बनाया, जैसा दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाया। बहुमत से किसी की जरूरत नहीं पड़ी, माहौल कितना भी बीजेपी के खिलाफ था, पर उन्होंने सरकार बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की और बिहार में भी यही होने जा रहा है। लेकिन सूत्रों से खबर है, जमीनी स्तर से खबर है कि बिहार के कुल 11 सीटें ऐसी है जहां पर एआईएमआईएम की तरफ हवा चल रही है और एआईएमआईएम 10 से 11 सीट जीतने में सक्षम है, जिसकी खबर राहुल गांधी को पड़ चुकी है, तेजस्वी यादव को पड़ चुकी है। इसलिए ये लोग हड़हड़ा कर हर रोज दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में रैली कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इमाम 10 से 11 सीट में जीत जाए, जबकि इनको परवाह ही नहीं है कि इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कि बिहार में एनडीए 115 सीट जीते और इंडिया अलायंस 112 सीट जीते,
AIMM 10 से 11 सीट जीते, अदर पार्टियों 5 सीट जीते, तो यहाँ सरकार बनाने के लिए जब तक MIM समर्थन नहीं करेगी तब तक सरकार नहीं बनेगा। और MIM कभी भी इंडिया का साथ नहीं देगी, बल्कि AIMM किंग मेकर बनकर इंडिया अलायंस में शामिल होगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और ये चीज तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि MIM किंग मेकर बनकर उनकी सरकार बनवाए। राहुल गांधी नहीं चाहते कि MIM किंग मेकर बनकर उनकी सरकार बनवाए, या फिर किसी मुसलमान को डिप्टी CM बनाने की मांग करते या फिर मुख्यमंत्री की मांग करते। अब आप समझे बिहार में क्या खेल चल रहा है? अगर नहीं समझे तो यह आपकी मूर्खता है मेरे दोस्त, और अगर समझ गए तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो बिहार के कोने कोने तक पहुंचे, हर हिंदू और मुसलमान को इस बारे में खबर मिल जाए कि जो बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस को वोट करना चाहते हैं, वो इंडिया अलायंस असल में बीजेपी को रोकने के लिए नहीं बल्कि MIM को रोकने के लिए पूरे बिहार में काम कर रही है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से हजारों लोगों की आंखें खुलेगी और बिहार में एक क्रांति होगी, और बिहार पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर AIMM 10 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता उतना ज्यादा कमेंट करिए, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे पेज द पॉलिटिकल को फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।